सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। खास दास की आस वस श्वास श्वास परवास, पास करो मत दास को उदास का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तो थुति सरवर में सदा होवे मम अवगाह। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। परम देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भले परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, अभी प्रश्न किया गया कि धर्म का स्वरूप क्या है, और धर्म के अनेक रूप होने से लोग समझ नहीं पाते कि धर्म वास्तव क्या है। वास्तव में धर्म का स्वरूप तो ये है, अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेना, ये धर्म का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। लेकिन अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक रूपों में धर्म करना पड़ता है। आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जैसे भी हो हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होना चाहिए, चाहे वह अपने स्वभाव की प्राप्ति जीवों के ऊपर दया करके हो, चाहे वह अपने स्वभाव की प्राप्ति भगवान की पूजा भक्ति स्तुति जाप करके हो, चाहे वह अपने स्वभाव की प्राप्ति अणुव्रत महाव्रतों को धारण करके हो, चाहे वह अपने स्वभाव की प्राप्ति अपने पंच परमेष्ठीय आत्मा का ध्यान करके हो। कैसे भी हो, मुझे तो अपने स्वरूप की प्राप्ति करना है, यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। चूंकि एक एक चीज बार बार करते हुए व्यक्ति थोड़ा सा उसके प्रति उदासीनता हो जाती है, इसलिए उसको नए नए रूप में नई नई चीजें बताती हैं तो उसका मन उनमें लगने लगता है। जैसे किसी को भूख लगी है तो भूख लगी है तो क्षुधा मिटाना है, भूखी मिटाना है ना, तो अच्छे से जितना है आप रोटी और पानी, रोटी और पानी, रोटी और पानी होने दो, इसके अलावा दूसरी चीज नहीं, पेट तो भर जाएगा। लेकिन ये कह रहे नहीं महाराज नहीं, अरे एक दिन में ही अगर रोटी पानी मिल जाए तो आपका चेहरा खिलता नहीं है, और फिर प्रतिदिन रोटी पानी चलता रहे तो फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगता है कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे रोज प्रतिदिन दूसरों को। इसलिए आपके भोजन की जब थाली लगती है तो उस थाली में दाल भी है, सब्जी भी है, पूड़ी भी है, हलवा भी रखा है, लड्डू भी है, नमकीन भी है और
अनेक, और खीर के बिना तो होता ही नहीं, और दाल बाफले आदि हो जाए तो बस फिर देखो चर्चा ऐसी होती, आज तो आनंद आ गया। इसी प्रकार आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब भी हम भगवान की भक्ति पूजा आराधना करते हैं तो उस भक्ति पूजा आराधना में सब चीजें होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए, अच्छी अच्छी द्रव्य होना चाहिए, अच्छे अच्छे मंडल होना चाहिए, अच्छा समोषण होना चाहिए, और अच्छे अच्छे पूजा करने वाले भी होना चाहिए। और ऐसे विधान आदि में जब निर्ग्रंथ मुनियों का सानिध्य मिल जाता है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब भी कोई अनुष्ठान करो, आसपास 100 योजन के अंदर जहां भी गुरु महाराज बैठे हों, सबसे पहले निमंत्रण दे करके उनको लेकर के आ जाओ, और फिर इसका अनुष्ठान का फल ऐसा बढ़ता चला जाता है, ऐसा बढ़ता चला जाता है, कहना ही क्या है। मनुष्य नहीं, त्रियंच भी ऐसे फलों को प्राप्त हुए हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है। उनसे भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी कथा तो बड़ी है लेकिन समय कम है, संक्षेप से आप लोगों के सामने रख देते हैं। शायद ही है किसी ने सुनी हो, कम लोग होंगे। भरत क्षेत्र सर्व प्रसिद्ध है, और उसमें श्रीपुर नाम का एक नगर, श्रीकांत नाम का वहां का राजा, और श्रीदेवी उसकी रानी। राजा और रानी धर्म वत्सल उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। रानी भी धर्मपरायणा, और राजा ने बगीचे में एक बहुत विशाल सुंदर जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनवाया। उस जिनालय में रत्नमयी विशाल प्रतिमाएं विराजमान की, और प्रतिदिन उस जिनालय में जाकर के भगवान की पूजा अर्चना करते। उस मंदिर के सामने एक विशाल वृक्ष, जिस वृक्ष पर अनेक पक्षी आते, रैन बसेरा करते और चले जाते। अनेक दिशाओं से आते, रात्रि में विश्राम करते, सुबह अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते। जैसे वह वृक्ष उपदेश दे रहा हो कि संसार में संसारी प्राणी ऐसे ही चारों गतियों से जीव आते हैं। एक कुल है, उस कुल में ये एक परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं, हो सकता है वो चारों सदस्य चारों गतियों से आए हो। कोई नरक से निकल के आया हो, कोई त्रिंच गति से निकल करके आया हो, कोई मनुष्य गति से आया हो, कोई देव गति से आया हो। और चारों प्राणी अलग अलग कर्म करके और जब जाते हैं तो हो सकता है चारों अलग अलग, हो सकता है जो स्वर्ग से आया हो मनुष्य बनकर के नरकों में जा सकता है, नरकों से आया हो मनुष्य बनकर के स्वर्ग में जा सकता है, मनुष्य से मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्य से त्रियंच भी हो सकता है, त्रियंच से मनुष्य हो जाता है। ये सब ऐसा अनादिकाल से चल रहा है। और वहीं पर राजा का एक बगल में लगा हुआ जिनालय के एक खेत था। उस खेत में बेशकीमती साली धान उसमें बोया गया था। वह धान पक करके खड़ी हो गई थी। उस वृक्ष के ऊपर एक तोता तोती का जोड़ा रहता था, और तोती के गर्भ में
जब संतान आई तो उसको दोहला उत्पन्न हुआ कि जो सामने वाला धान का खेत है उसकी धान की मंजरी मुझे खाने के लिए मिले। और तोते से उसने निवेदन किया कि मुझे वो धान की मंजरी चाहिए, मेरी बहुत प्रबल इच्छा हो रही है, आप उस इच्छा को पूरी करिए। ऐसी बात जब तोते के सामने रखी गई तो तोते का शरीर सुन्न पड़ गया। क्यों? क्योंकि वह राजा का खेत था और विचार करता है कि वहां किसी की छाया भी जा नहीं सकती, फिर मैं कैसे जाऊंगा? वहां पहरेदार बैठे रहते हैं और अगर पकड़ा गया तो क्या होगा? वह कहता है ये काम तो बहुत मुश्किल है। तोती कहती है आपका मेरे प्रति स्नेह संशयित है। आपने नहीं देखा कि एक पति अपनी पत्नी के लिए क्या नहीं करता, यहां तक कि प्राण देते हुए भी देखे गए हैं, और आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। बस इतना कहा नहीं कि तोता बस चढ़ गया और कहता है मैं लाके, चाहे प्राण चले जाए लाके दूंगा। और गया और एक मंजरी उसमें से तोड़ी और तोड़ करके आ गया, पकड़ा नहीं गया, बच गया, बहुत खुश हुआ और उसको दे दिया गया। अब तोता प्रतिदिन ये कार्य करने लगा। एक बार हो गया, अब प्रतिदिन लाता और उसको देता, प्रतिदिन लाता। इस तरह से करते करते उस खेत का एक कोना खाली हो गया। राजा एक बार खेत का निरीक्षण करने के लिए आया और देखा कि खेत एक कोना खाली क्यों है, पूछा। और जब वहां के जो रक्षक थे उनसे पूछा तो वो भी घबरा गए कि अब राजा से क्या कहें। राजन क्या बताएं, एक तोता आता है, बहुत मना करने पर, रोकने पर भी वह तोता मानता नहीं और लेकर के उड़ जाता है। राजा ने कहा जैसे भी हो उस तोते को कल मेरे सामने उपस्थित करो। और जाल बिछा दिया गया। अब तोता फिर गया और जाल में फंस गया और तोता पकड़ा गया और राजा के सामने उसको पेश कर दिया गया। और राजा ने कहा इसको अब प्राण दंड दिया जाए। इतना कहा नहीं कि इतने में तोती का जीव वह राजमहल में पहुंच गया और जाकर के राजा के चरणों में वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और अपनी भाषा में वह कुछ कहने लगे। उस समय वहां पर कुछ पक्षियों की भाषा को जानने वाले लोग भी थे और वह जो तोती कह रही थी उसको जानने वाले, जो भाषा को जानने वाले थे, राजा को बता दिया कि राजन यह तोती कह रही है कि इसमें मेरे स्वामी का कोई दोष नहीं है, इसमें तो मैं दोषी हूं। मैंने ही प्रेरणा दी थी इनके लिए और मुझे ये चाहिए थी, इसलिए प्राण दंड मुझे दिया जाए। तब राजा कहता है कि इस तोते ने स्त्री के लिए ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो तोती कहती है राजन स्त्री के लिए यह संसारी प्राणी क्या क्या नहीं करता। इस जब कुछ संसार बसा है तो स्त्रियों के लिए ही बसा है। बड़े बड़े महायुद्ध हुए हैं
तो वो सब स्त्रियों के पीछे ही हुए। स्त्री के लिए यह संसारी प्राणी अपना बचपन ऊपर से जाता है, जैसे ही जवान होता है 2 पैर का होता है और विवाह हो जाता है तो 4 पैर हो जाते हैं। और जब एक कोई संतान आती है तो 6 पैर वाला हो जाता है, और फिर एक आध और आ जाए तो 8 पैर का हो जाता है। 2 पैर का तो कौन होता है मनुष्य, 4 पैर का कौन होता है, 6 पैर का कौन होता है, षटपदी भौरा कहलाता है। और 8 पैर किसके होते हैं, तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। और वह फंसता चला जाता है। स्त्री के लिए वह क्या नहीं करता, विदेश में जाकर के भी धन कमाता है। स्त्रियों के लिए माता पिता से भी बैर भाव धारण कर लेता, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। क्या नहीं होता राजन, ये सब स्त्री के लिए होता है। आप मेरे दोष देख रहे हैं, यह संसारी प्राणी दूसरों के छोटे छोटे दोष तो देखता है, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष नहीं देखता। उसको जाति स्मरण हो गया तोती के लिए। जब तोती ने इस प्रकार से कहा, राजा क्या आप अपने बारे में नहीं जानते? तब राजा ने पूछा कि क्या तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? तब तोती ने उसने अपनी पूरी कथा सुना दी। राजन, यहाँ पर एक तापसनी रहती थी, वह मंत्र तंत्र करने वाली रहती थी, और धीरे धीरे राजमहल में उसका प्रवेश हुआ। रानी से उसकी मुलाकात हुई। रानी से आप रुष्ट रहते थे। तब रानी ने मुझसे पूछा कि राजा मुझसे रुष्ट रहते हैं, राजा को कैसे मोहित किया जाए, कैसे वशीकरण किया जाए। तब उस तापसनी ने एक ऐसी औषधि दी रानी के लिए कि जाओ राजा के लिए इसको खीर में खिला देना। और खिला दिया तो राजा धीरे धीरे वश में हो गया, रानी के प्रति प्रेम करने लगा, और कोई मंत्र आदि दे दिया, यंत्र दे दिया। उसके कारण से अब राजा रानी के प्रति इतना सम्मोहित हो गया कि रानी के बिना वह अब रहता नहीं। एक दिन रानी ने तापसनी से कहा कि राजा हमारे प्रति वास्तविक इतना प्रेम करता है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो उस तापसनी ने एक औषधि उसको रानी को खिला दी। वह मूर्छित हो गई, और मूर्छित ऐसी हुई कि अच्छे अच्छे वैद्य आए और वैद्यों ने उसका इलाज किया, लेकिन वह ठीक नहीं हुई, यानी जागृत नहीं हुई। तब राजा ने निर्णय ले लिया, ठीक है अब तो ये चली गई ऐसा लगता है, और अब यहाँ से इसको ले चलो और इसके साथ मैं भी उस चिता में प्रवेश करूंगा, मेरा जीना बेकार है। ऐसा ही हुआ। इतने में वह तापसनी आ गई और उसने कहा, राजन मैं इसको जिंदा कर सकती हूँ। तो राजा कहता है, अगर जिंदा कर दिया तो तुम्हारे लिए जो कहो वो सब देने के लिए मैं तैयार हूँ। और उसने एक औषधि ऐसी उसको पिला दी। वह मूर्छित थी, खड़ी हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस तापसनी के लिए एक अलग से मठ बनवा दिया, बहुत सारा धन दिया। बोलो राजन, ये सही बात है कि नहीं? तो राजन कहता है, बिल्कुल सही बात है, ये आपको कैसे पता है? तो वह कहती है, वही तापसनी मैं हूँ, मर करके तोती बनी हूँ। मर करके तोती मैंने मायाचारी की है, और मायाचारी के परिणाम से मैं मनुष्य गति में थी और अब मैं तोती बन गई हूँ। ये संसारी प्राणी ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अनेक प्रकार के इन कसाओं को निरंतर करता रहता है। इनके माध्यम से निरंतर कर्मों का आश्रव होता रहता है। आज आश्रव 108 प्रकार के आश्रव किस प्रकार से नष्ट करके शुद्ध बने हैं, ये आप लोग अर्घ चढ़ाने वाले हैं।
आचार्य भगवंतों ने कहा कि आश्रव तत्व संसार में बनाए रखता है, लेकिन इसको भी एक अच्छी तरह से आप लोगों को समझना है। आश्रव दो प्रकार का होता है, एक अशुभ आश्रव और एक शुभ आश्रव। मन वचन काय की प्रवृत्तियां हमारी प्रति समय चलती रहती हैं, रुकती नहीं, दिन रात इस प्रकार से आश्रव हो रहा है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि हम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के आश्रव से ऊपर अभी नहीं उठ सकते, हमारी अभी इतनी योग्यता नहीं है, तो हमें अभी वर्तमान में अशुभ आश्रव से अपने आप को बचाना है। और जो अपने आप को अशुभ आश्रव अशुभ क्रियाओं से बचाता है वह व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान समझदार माना जाता है, और शुभ आश्रव के लिए वह तैयार रहता है। ऐसे अनुष्ठान करता हुआ अपने मन वचन काय की प्रवृत्तियों को शुभ बनाए करके रखता है। जब भी भगवान की पूजा आराधना की जाती है, अभिषेक, शांति धारा आदि आदि ये सारी क्रियाएं धर्म की क्रियाएं हैं। इन धर्म की क्रियाओं के माध्यम से शुभ आश्रव होता है और पाप कर्मों की निजरा निरंतर होती रहती है। एक ही समय में आप बैठे हैं, शुभ आश्रव भी कर रहे हैं और पाप की निजरा भी निरंतर होती चली जा रही है। इसलिए हमें शुभ क्रियाओं से बचना नहीं है। शुभ क्रियाओं से बचने के लिए तो उनको कहा है जो चतुर्थ काल में मुनिराज होते हैं और अपने आप में हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं और शुक्ल ध्यान आदि करके ऊपर चले जाते हैं, फिर भी उस शुक्ल ध्यान में निरंतर पुण्य का आश्रव होता चला जाता है। निरंतर पुण्य का ऊपर जैसे जैसे उठते चले जाते हैं, और तो और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं समूह शरण में, तो 13वें गुणस्थान में एक साता वेदनी का आश्रव, ऐसा सॉलिड आश्रव उनको भी होता है। पुण्य की भूमि पर बैठ करके ही ऊपर सिद्धालय में पहुंचा जाता है। जैसे कोई रॉकेट वगैरह होता है, कोई वो कहलाते हैं ना, अस्त्र क्षेपण करते ऊपर पहुंचाए जाते हैं, है ना, क्या बोलते, सेंट्रल कुछ भी ऐसी चीज ऐसे प्रक्षेप करके तो नीचे एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां से उसको छोड़ा जाता है, तो वो जाकर के फिर ऊपर ही रहता है। ऐसे ही प्रबल पुण्य का अनुभाग जिसके पास होता है, ऐसे प्रबल पुण्य के अनुभाग 14वें गुणस्थान की भूमि पर बैठ करके और वह सिद्धालय में जाके पहुंच जाते हैं। पुण्य यहीं पर छूट जाता है, पुण्य को फिर साथ में लेके नहीं जाते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमें शुभ क्रियाओं से नहीं बचना है, अभी हमें पुण्य की क्रियाओं से नहीं बचना है, हमें पाप की क्रियाओं से बचना है। अगर आपका पाप आश्रव रुक गया तो वास्तव में आप, अभी बताते हैं इस कथा के माध्यम से क्या होता है। देखो, जब राजा बहुत प्रसन्न हो गया उस तोती के ऊपर और उस तोता को भी छोड़ दिया, तोती से कहा, तोती से कहा, मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूं और पूरा का पूरा खेत तुम्हें देता हूं। पूरा खेत दे दिया दोनों के लिए चुगने के लिए, और उस तोती ने 2 अंडे दिए और उस एक अंडे को दूसरी जो तोती थी, वो सौत थी, उसने उसका अंडा चुरा लिया। जब उसका वह अंडा चुरा लिया तो वह तोती बहुत तड़फी और बहुत इस प्रकार से भी आवाजें की। तब कुछ समय बाद आकर के उसने फिर पुनः वहां पर रख दिया और उसमें से 2 बच्चे निकले, वह एक तोता तोती के रूप में निकले। चारों इस प्रकार से धान्य का सेवन करते करते एक दिन वह तोता तोती का छुड़ा मंदिर में जाकर के बैठ गया और वहीं पर मुनिराज आए हुए थे। उन मुनिराज ने धर्म का उपदेश दिया और पूजा की महिमा बताई कि पूजा में एक एक जो द्रव्य चढ़ाया जाता है, एक एक द्रव्य
कर्मों के नाश में निमित्त बनता है। एक एक द्रव्य, चाहे वह जल हो चाहे चंदन हो, ये विशिष्ट पुण्य का संचय कराता है, स्वर्ग को प्राप्त करा देता है और स्वर्ग से आकर के मनुष्यों को वैभव को प्राप्त करा करके और मोक्ष प्रदान करने वाला ये एक एक जिनेंद्र भगवान के लिए समर्पित किया गया द्रव्य है। ऐसी इस पूजा की महिमा है। और उन्होंने अक्षतों की महिमा बनाई कि जो जिनेंद्र भगवान के सामने प्रतिदिन अपनी मुट्ठियों में भर भर के ऐसे अक्षतों को लाता है, जो धवल होते हैं और अखंड होते हैं, और भगवान के सामने ऐसे सुगंधित उन अक्षतों को चढ़ा देता है, स्वर्ग में जाकर के सुखों को प्राप्त होता है। फिर आगे जाकर के अक्षय अनंत सुखों को प्राप्त होता है, यानी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उन तोता तोती ने भी सुन लिया और सुन करके अब प्रतिदिन वो अपने खाने के लिए अभी चलता था, वह अब विचार करते कि अब मुझे खाना भी है और साथ में भगवान को चढ़ाना भी है। और तोता तोती मंजरी लाते और भगवान के सामने चढ़ाते। ऐसे ही उनके वो बच्चे भी करने लगे और चारों के चारों जीव मरण करके पहले स्वर्ग में जाकर के देव देवी बन गए और वहां देव देवियों के सुखों को भोग करके फिर जब यहाँ आए तो यहाँ पर राजकुल में उनका जन्म हुआ। एक जोड़ा वहां से आए, एक जोड़ा अभी वहीं पर देव देवी के रूप में है, यहाँ पर राजकुल में उत्पन्न हुआ। यह भी उस तोती का जीव भी राजकुल में जन्म हुआ और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों का विवाह हो गया। और क्रम क्रम से जो तोता का जीव था 500 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह हुआ। और एक दिन क्या हुआ, राजा को ऐसा विस्मत ज्वर चढ़ गया कि वह उतरने वाला नहीं था। तब किसी व्यंतर ने एक स्वप्न दिया और स्वप्न में ये कहा कि आपकी 500 रानियां हैं, 500 रानियों में जो रानी आपके लिए अपना जीवन दान देने के लिए तैयार हो जाए तो ये आपका रोग ठीक हो जाएगा। ये बात सब रखी गई रानियों के सामने, कोई रानी तैयार नहीं हुई अपना जीवन देने के लिए, लेकिन वही तोती का जो जीव था वह कहती है मैं तैयार हूं। और ये कहा गया था कि राजा के ऊपर से इस प्रकार से निकल करके वह रानी अब चिता में अपने प्राण दान देगी और यह राजा जीवित या इसका रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। वह रानी तैयार हो गई और जैसे ही वह इस प्रकार का कार्य करने लगी, व्यंतर देव प्रकट हो गया और व्यंतर कहता है मैं आपकी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मांग लो तुम्हारे लिए जो चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। तब वह कहती है रानी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे पति देव का ये रोग दूर हो जाए। व्यंतर ने तुरंत उस रोग को दूर कर दिया। राजा खड़ा हो गया और प्रसन्न हो गया अपनी उस पत्नी के ऊपर। वास्तव में सच्चा प्रेम करने वाली यही है, अपने प्राण दान देने वाली। तब राजा ने उससे कहा कि वर मांगो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। वह कहती है अभी नहीं, बाद में ले लूंगी। और बाद में उसने जब वर मांगा तो कहा 5 दिन के लिए मुझे राज सिंहासन दीजिए। ये क्यों मांगा उसने, कुछ ना कुछ उसमें कारण था। और जैसे ही उसको राज सिंहासन दिया गया 5 दिन के लिए, तो सबसे पहले उसने एक जो रानी थी उसका जो पुत्र था अभी अभी जन्मा था, और वह कहती है इस पुत्र को बलि दे दिया है, बलिदान कर दिया जाए। ऐसा क्यों किया?
तो ऐसा इसलिए किया कि जो पूर्व में तोती का जीव था, जो अंडे को उसको बच्चे को चुरा लिया था, इसके परिणाम भी इस प्रकार के हो गए कि मैं भी उसके बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन उस बच्चे का पुण्योदय था, वह बच गया। आगे जाकर के ये कथा बहुत लंबी चौड़ी है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना। अंत में जाकर के जो राजा और रानी थे, एक मुनिराज आए अवधि ज्ञानी। उन मुनिराज से पूछा कि महाराज मुझे इतना बड़ा सब सुख वैभव ये सब कुछ क्यों मिला है? तो महाराज ने कहा तुम पूर्व भव में तोता तोती के जीव थे, तुमने अक्षतों से भगवान की पूजा की थी, उसके फलस्वरूप स्वर्ग के सुख मिले और यहाँ मनुष्य पर आकर के वैभव तुम्हारे लिए मिला है। और तब ये फिर उसके बच्चे के बारे में भी पूछा तो वो भी महाराज ने बता दिया। और राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया संसार से, और राजा ने जाकर के दीक्षा धारण कर ली और तपस्रण करके 7वें स्वर्ग में जाकर के वह उत्पन्न हुए। वहाँ से आकर के मनुष्य बनेंगे और अक्षय पथ प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ऐसी इस धर्म की ये महिमा है। जो इस धर्म को समझ लेता है, ये सामान्य चीजें नहीं है। इसलिए जिसकी धर्म के प्रति रुचि होती है, जो धर्म को कहते हैं पंचम काल में जो इस प्रकार की भावना रखता कि वास्तविक धर्म क्या है, मुझे समझना है, जानना है, कहते हैं वह भव्य है। ये भव्य के ही लक्षण इस प्रकार के हुआ करते हैं। इसलिए जिन जिन प्राणियों को जिन जिन क्रियाओं से सुख शांति आदि का अनुभव होता है, ऐसी ये क्रियाएं कर लेना चाहिए। हम तो देखते हैं जो यहाँ पर ये सारे बड़े बड़े पात्र बैठे हुए हैं, जब देखो जब तैयार रहते हैं, जब देखो जहां भी, हम ही नहीं कोई भी साधु आए, कोई भी कार्यक्रम हो, कोई विधान हो, मना ये कर नहीं पाते। और इनके अंदर भी रहती है, अपनी शक्ति को ये छिपाते नहीं और आगे आ ही जाते हैं। हम तो कहते हैं भैया कर लो, अभी ये विधान कर रहे हैं, अभी दूसरा विधान है, तो ऐसे दूसरे विधान करने वाले भी सब तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भव्यों की कमी नहीं है। भव्य प्राणी के अंदर इस प्रकार की भावना, ये धर्म का स्वरूप है। तो आचार्य भगवतों ने कहा इस प्रकार से आप धर्म करिए, चाहे वह दान दे करके हो, चाहे वह किसी प्राणियों के लिए अवयदान आदि उसमें दिया गया हो। आप जो भी कर रहे हैं धर्म के कार्य, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवंतों ने मुख्य रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। और सम्यक दर्शन के साथ जितनी ये क्रियाएं की जाती हैं, बहुत जल्दी वह हमारे लिए मुक्ति के लिए कारण बन जाती हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं भी है तो भी आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप तो करते चले जाओ। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भी हमने अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियां की हैं, बहुत जल्दी हमें यथार्थ धर्म को प्राप्त करा देती हैं। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना। समय बहुत हो गया है, आज आश्रव का है। अपने मन वचन काया की प्रवृत्तियों को आप शुभ आश्रव के रूप में बना के रखें, क्योंकि ऐसे भी प्राणी हैं, त्रिंच प्राणी, वो भी भगवान की भक्ति पूजा से सब प्राप्त कर लेते हैं। फिर आप लोग इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कब से करते आए हो? आप लोगों के लिए अगर ये देवों के, इंद्रों के वैभव आदि प्राप्त कर लें तो इसमें कोई संशय नहीं, ये तो आपको सहज है। बस आप लोगों को इसी प्रकार की क्रियाओं में अपने आप को लगाए रखना है। अहिंसा परमो धर्म की। हाँ, सब लोग बैठे रहेंगे।